द प्रॉब्लम विद रजत दलाल एंड ऑल दीज टाइप्स ऑफ क्रिएटर। इस वीडियो का इंटेंशन किसी को डिफेम करने का नहीं है, बट तुमको ये एक्सप्लेन करने का कि लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस किसी भी बंदे के, किसी भी इन्फ्लुएंसर के क्या हो सकते हैं। इस वीडियो में इंटेलेक्चुअली ब्रेक डाउन करेंगे कि कैसे इस बंदे के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस कितने बुरे हो सकते हैं। तो माई फर्स्ट प्रॉब्लम विद दीज क्रिएटर्स आर कि दे मैनिपुलेट द यूथ। देर आर थ्री पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स जो यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा। द फर्स्ट इज हाइपर एग्रेशन। तो जो टाइप की गाली ये लाइव में आके देता है, जो बातें ये बोलता है, एंड जो फॉलोइंग इसकी है, वो सब इसकी गालियों से, इसके शब्दों से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस होएगी कि वो इसको एज अ नॉर्म सेट कर देगी। तो अभी इस बंदे की वजह से वो जो पर्टिकुलर ऑडियंस जो इसको देखती है, वो अपने बेंचमार्क नीचे 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 ले आएगी कि वो क्या बोल सकते हैं या वो क्या नहीं बोल सकते। इन सब से होगा क्या कि ये जो हाइपर एग्रेशन वाला ट्रेट है, ये बहुत नॉर्मलाइज हो जाएगा। यूथ को लगेगा, ये जितने भी बच्चे हैं 18 13 14 से लेके 20 22 साल तक के, इनको लगेगा कि हाइपर एग्रेशन इज द की टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तुम लड़ाई करो, किसी को गाली दो, माँ बहन पे जाओ, और उससे तुम्हारी लड़ाइयाँ सुलझेंगी, या उससे तुम सुपीरियर दिखोगे किसी सामने वाले बंदे के आगे। और ये इतनी डीप प्रॉब्लम है जो ये शायद समझ नहीं पा रहा, पर जो मैं समझ रहा हूँ। मैं एग्जांपल देता हूँ। कल मेरे पास एक फ़ोन आया था मेरे दोस्त का, वो रहता है कश्मीर वगैरह में। एंड ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि ब्रो, एक लड़ाई हो गई, ऑनलाइन ही लड़ाई हुई थी, मैंने अपने बंदे भेज दिए थे उसके घर पे टू बीट द शिट आउट ऑफ हिम, एंड अब वो हॉस्पिटल में है, वो सुबह एफआईआर कराने जा रहा है। एंड अपेरेंटली वो रजत दलाल को बहुत टाइम से देख रहा था, एंड उसके बिहेवियर में भी मैं वो चेंज देख रहा था कि इसके कुछ ट्रेड्स रजत दलाल से आ रहे हैं, जो मेरे को पता था ये होने वाला है। एंड दैट हैपेंड। मेरे उस दोस्त ने रजत दलाल से हाइपर एग्रेशन वाला ट्रेट उठाया, उसकी लड़ाई हुई, उसने किसी और को बहुत गंदी गाली सुनाई, फिर उसने बंदे भेजे, उसने दिखाया कि मैं भी ये कर सकता हूँ, एंड दैट शिट हैपेंड। एंड दैट एंड देन द शिट हैपेंड। और अभी तो ये सिंगल केस है जो मेरे को डायरेक्ट पता है कि डायरेक्ट इस बंदे की वजह से हुआ था। कितने हजारों लाखों केसेस नए आएंगे, उसका तो कोई डेटा ही नहीं है ना अपने पास, क्योंकि इसकी फॉलोइंग इतनी बड़ी है अब। तो ये हाइपर एग्रेशन का मेरा पहला इशू है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इम्पल्सिव बिहेवियर। ये जैसे लाइफ में आके जो भी करता है फालतू चीजें, ये हमेशा इम्पल्स बिहेवियर बहुत ज्यादा प्रमोट करता है कि उसने गाली दी तो अब मैं लाइव आऊंगा, एंड स्टफ लाइक दैट। किसी से भसड़ हो गई तो मैं एकदम से बताऊंगा, एकदम से ये करूंगा, इम्पल्स इम्पल्स इम्पल्स। और जहाँ इम्पल्स क्रिएट होता है भाई, वहाँ तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है। या तो तुम अपनी ईगो को फॉलो करोगे या तुम अपनी इड को फॉलो करोगे। तो या तो तुम अपनी इड को फॉलो करके अपने इम्पल्सिव बिहेवियर पर चल पड़ोगे, या तुम अपनी सुपर ईगो फॉलो करके सोचोगे कि क्या चल रहा है और उसके बेसिस पे एक्शन लोगे। बट इस बंदे ने तो यूथ को इतना ज्यादा लेवल पे डिस्ट्रॉय कर दिया कि अब वो बंदे सिर्फ इम्पल्सिस पे रिलाय करेंगे। जो भी एक्शन होगा एकदम से लेंगे, एकदम से मार पीटने पहुंच जाएंगे, एकदम से फोन में लाएंगे। तो डिस्ट्रक्शन ही हो रहा है ना ये एट द एंड। और मैस्कुलिनिटी के तो डायरेक्ट ऑपोजिट में आता है तुम्हारा इम्पल्सिव बिहेवियर। तुम अपने इम्पल्सिस को क्रिएट नहीं कर, तुम अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और और इंस्टेंटली डिसीजन ले रहे हो। तो कौन सा ऐसा मैस्कुलिन ट्रेट है? एंड जब हाइपर एग्रेशन प्लस इम्पल्सिव बिहेवियर कंबाइन होता है, दैट बिकम्स अ वेरी डेडली कॉम्बो फॉर मेजोरिटी ऑफ द पीपल। एक तो हाइपर एग्रेशन आ गया, ठीक है, मैं उससे ही बंदे को मारूंगा, और एक इम्पल्सिव बिहेवियर आ गया कि मैं अभी की अभी मारूंगा। तो ना तुम्हें सोचने का टाइम मिलेगा, तुम्हारा एग्रेशन इतना ऊपर होगा कि पता नहीं तुम क्या कर दोगे। और हाइपर एग्रेशन प्लस इम्पल्सिव बिहेवियर की वजह से तुम्हारे मेजॉरिटी ऑफ द क्राइम्स होते हैं। चाहे तुम गुंडागर्दी ले लो, तुम रेप ले लो, तुम जो भी, वॉट एवर द फक हैपन्स, तुम्हारे मर्डर हो गए, तुम्हारी चोरी चकारी हो गई, ये सब इम्पल्स बिहेवियर प्लस हाइपर एग्रेशन की वजह से ही होते हैं। खैर चोरी को तुम हटा सकते हो उसमें से, चोरी तो नहीं होती, क्योंकि दैट 1 सेकेंड ऑफ इम्पल्स इज इनफ टू डिस्ट्रॉय योर एंटायर लाइफ। 1 सेकेंड में 1 सेकेंड के इम्पल्स में तू अपने किसी माँ बाप के साथ लड़ सकता है, 1 सेकेंड के इम्पल्स में तू किसी दोस्त के साथ बहुत बुरी तरह लड़ सकता है,
तू अपने मुंह से ऐसी चीजें बोल सकता है जो कि जिंदगी में कभी रिकवरेबल नहीं होगी। तो 1 सेकेंड ऑफ इम्पल्स कंबाइंड विद हाइपर, तुम्हारा हाइपर एग्रेशन इज इनफ टू डिस्ट्रॉय योर लाइफ। और तेरे को द पॉइंट इज, तेरे को ये नहीं पता लगेगा कि ये बिहेवियर्स कब किसकी वजह से तेरे अंदर इंड्यूस हुए एंड उसका कब क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तू रजत दलाल जैसे क्रिएटर्स को देख के आज तो बहुत खुश होगा, बट वो जो बिहेवियर्स तू उनके अंदर से कोप करेगा, जो अक्वायर करेगा, और जब वो डीप डाउन तेरे दिमाग में बैठ जाएंगे, तेरे को पता नहीं होगा कि वो कौन सी सिचुएशन ऐसी ट्रिगर होगी कि जब तेरे इतने बुरे रिस्पॉन्सेज निकलेंगे। और उस ट्रिगर के साथ अगर ये वाले रिस्पॉन्सेज तेरे निकले, हाइपर एग्रेशन और इम्पल्सिव बिहेवियर वाला, इम्पल्स एक्शन वाला, तो पता नहीं तू क्या कर सकता है। अगेन कमिंग बैक टू द सेम थिंग कि मोस्ट क्राइम्स जो होते हैं वो इन दो ट्रेड्स की वजह से ही होते हैं। एंड माई नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कास्ट डिवीजन। इसकी लड़ाई होती है, ये हर लड़ाई में या हर वीडियो में कास्ट को बीच में ले आता है। एंड दिस वॉज अपेरेंटली, मेरे को पता था ये होने ही वाला है, बट मेरे को ये नहीं पता था कि ये किसके थ्रू होगा एंड इसको कौन करेगा। बिकॉज द थिंग इज, पहले चलता था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ठीक है, और बहुत टाइम तक चलता था और अभी भी शायद चलता ही है। देन लोगों को लगा कि पाकिस्तान में कुछ नहीं बचा, फिर लोग आए हिंदू वर्सेस मुस्लिम पे, जो कि अभी भी थोड़ा चलता है, बट थोड़े टाइम पहले ये पीक पे था एंड इलेक्शन से पहले ये पीक पे आ जाता है। अभी थोड़ा कम हो रखा है जितना मेरे को लगता है। अब उनको लगा, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को, कि हिंदू एंड मुसलमान के इशू में भी कुछ नहीं बचा। अब वो क्या करेंगे, वो अपनी ही कास्ट में, अपने ही रिलीजन में डिवीजन क्रिएट करके भसड़ मचाएंगे। एंड इसकी शुरुआत इस बंदे के थ्रू अब के टाइम पे हो चुकी है। रुको भाई, माइक वाइक चल रहा ना? चल रहा भाई। एंड जब जब कास्ट वाली चीज ट्रिगर होगी, पूरी पूरी कम्युनिटी के बीच में भसड़ फैलेगी एंड जो चीजें 200 300 400 साल पहले चल रही थी, वो सेम चीजें वापस फिर से आ जाएंगी। क्योंकि हर कास्ट को लगता है कि वो सुपीरियर है, हर बंदे को लगता है वो सुपीरियर है, हर बंदे को लगता है कि ये उसकी मॉरल ड्यूटी है टू स्टैंड विद देयर रिलीजन एंड टू स्टैंड विद देयर कास्ट। तो बट एक्चुअल में वो एक कास्ट या रिलीजन के लिए फाइट नहीं कर रहे, वो बस अपनी सुपीरियोरिटी एस्टैब्लिश करने के लिए दे आर ट्राइंग टू फाइट फॉर अ ग्रेटर कॉज जो एस्टैब्लिश हो ही नहीं रखा। तो जितने ज्यादा तुम कास्ट डिवीजन में घुसते रहोगे, जब तुम ये जाट वर्सेस राजपूत करोगे या जो भी है तुम्हारा सिस्टम करोगे, इसकी कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं है। ये तेरे को क्या लग रहा है कहाँ जाके एंड होगा? क्योंकि मेरे को पता है कहाँ जाके एंड होगा, मेरे को पता है इसका कुछ अच्छा पॉजिटिव आउटकम तो होने नहीं वाला। दिस विल गो डाउन द ट्रैश रैबिट होल, जहाँ पे एट लास्ट तुम सबको ही नुकसान होगा। एंड लाइक दिस कास्टिज्म, दिस रेसिज्म वाली शिट, दिस इज द वर्स्ट थिंग जो कि एक इन्फ्लुएंसर प्रमोट कर सकता है। एंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बंदा ये सब कर रहा है, पता नहीं इसको पता है कि नहीं, पता नहीं इसकी आईक्यू उस लेवल पे है जहाँ ये देख पाई ये चीजें, बट आई डोंट। एट लास्ट भाई मैं तुमको, एंड आई केयर अबाउट द पीपल जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो कि 18 क्यों, जो कि 13 से लेके 20-22 साल तक के हैं। एंड आई वांट टू टेल, एंड मैं स्पेसिफिक जो तुम्हारा दिमाग ऐसे क्रिएटर्स ब्रेन वॉश कर रहे हैं, तुमको वो अनब्रेन वॉश करवाना चाह रहा हूँ, तुमको बताना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज द फकिंग रियलिटी। एंड द रियलिटी इज कि इंटरनेट वाले गैंगस्टर जो बनते हैं, ऐसा बन के तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। जो तुम्हारा लॉ है, जो इंडियन लॉ है, वो सबसे सुपीरियर है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। ये बंदे ऐसा दिखाएंगे कि इंडियन सिस्टम में बहुत लूप होल है, ये है वो है, बट एक्चुअल में जब इनको असल में लॉ को फेस करना पड़ेगा, देन दे विल रियलाइज कि चीज़ें कैसी होती हैं। जो तुम इम्पल्स बिहेवियर डिपिक्ट करते हो उससे कुछ नहीं होगा, या जो तुम हाइपर एग्रेशन दिखाते हो उससे कुछ नहीं होगा, बट द रियलिटी इज दीज थिंग्स विल डिस्ट्रॉय यू इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन। चाहे वो लीगली हो, चाहे वो एथिकली हो, मॉरली हो, 5 साल बाद तेरे को अपने एक्शंस पे रिग्रेट होगा कि तू क्या कर रहा था, तू क्यों कर रहा था। एंड जो भी 18 से, फिर से, एंड जो भी 12-13 से लेके 20-22 साल के बंदे हैं, ऐसे लोगों को देख के इन्फ्लुएंस मत हो, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। गेट द शिट डन, जो तेरा काम है तू वो कर। बिकम हाइपर सक्सेसफुल, बिकम हाइपर मैस्कुलिन अगर तू आदमी है तो, बिकम फिजिकली ग्रेट, बिकम वेल्दी एज फक, हैव अ नाइस फैमिली, ये सब काम कर। इंटरनेट गैंगस्टर्स, इंटरनेट लाइफ एंड अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए इंटरनेट बीफ्स के अराउंड मत पड़।